जय श्री श्याम भक्तों, आज हम जानेंगे माता की चौकी कब उठाएं, कैसे उठाएं। कलश विसर्जन की विधि हम जानेंगे। जो नारियल रखा है उसका क्या करें, जल का क्या करें, सुपारी का क्या करें, लौंग इलायची चावल का क्या करें, माता को चढ़ाए हुए श्रृंगार का क्या करना चाहिए, चुनरी ज्वारे फल फूल पान के पत्तों का क्या करना चाहिए, ये हम जानेंगे। ये करते वक्त बड़ी मन में शंका आती है कि हम कैसे करें, क्या करें, किसको दें। बिल्कुल सरल तरीके से आज मैं बताऊंगी जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और जो हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे। देखिए, हमें जो पूजा माता रानी की करनी होती है, या तो विधि विधान के साथ करते हैं या फिर बिल्कुल सिंपल तरीका से करते हैं। विधि विधान जो हम पंडित जी और से करवाते हैं वो है, और जो सिंपल तरीके से हम लोग माँ को जैसा आता है वैसे पूजा पाठ कर लेते हैं। अब रही बात, हमने 9 दिन तक पूजा पाठ कर ली, इसमें से हम क्या चीज रखें और क्या चीज विसर्जित करें। सबसे पहले तो हमें कलश को, जब आपने कन्या पूजन कर लिया उसके बाद आपको ये सारे काम करनी है। कलश को पहले आपको हलाना है, क्योंकि उसमें सारे देवी देवता है। नारियल है उसे हटा करके आप साइड में रख दें, नीचे जमीन में ना रखें, कोई थाली है चौकी है वहां पर आप रख दें। और उसके बाद जो कलश का पानी है वो हर घर के सदस्य के ऊपर आप छिड़क दें। ओम पवित्र पवित्र करके आप उसे छिड़क दें, तो किसी के अंदर अगर नेगेटिविटी होती है तो वो निकल जाती है। कहीं हमें बाहर से कुछ करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने 9 दिन तक यहाँ पर पूजा की है तो एक चार्ज हो गया है पानी। तो उस जल को पूरे घर में आप छिड़क दें, पूरी छत पे आप छिड़क दें। घर के बाहर, घर के आपके वाहन है जो उनके ऊपर आप छिड़क सकते हैं। मतलब ये जो जल है ना, ये बहुत ही पावरफुल जल है, तो इसे हर जगह आप छिड़किए। किचन में छिड़किए, आपका मन नहीं लगता है, बेडरूम में लड़ाई होती है वहां पर आप छिड़किए, बच्चे के पढ़ाई में मन नहीं लगता है वहां पर आप छिड़क दीजिए, रसोई में बरकत नहीं हो रही है वहां पर एक एक चीज पर आप छिड़क दीजिए। पानी इतने में ही सारा खत्म हो जाएगा। छत के ऊपर, बाहर, बालकनी में अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो आप उस जल को, क्योंकि माता रानी का जल है, तो आप तुलसी के क्यारी में भी आप डाल सकते हैं, या फिर किसी फूल वाले पौधे में भी डाल सकते हैं, या फिर खाली गमला है उसमें भी आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो। थोड़ा सा अगर बच जाए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब बात आती है कलश के अंदर जो सामान डाला था हमने उसका क्या करें। सिक्का डाला है, कई लोग सिक्का डालते हैं, हल्दी डालते हैं, और भी कोई चीज डालते हैं। जो भी है उसको आप उठा करके रख लीजिए, उसे थोड़ा सुखा लीजिए। जैसे हल्दी डालिए तो उसे सुखा लीजिए, नहीं तो अगर आप वैसे ही आपके धन के स्थान में रख देंगे तो वहां पर कीड़े पड़ जाएंगे। आप उसे उठा करके रख दीजिए, फिर जैसे 2-4 दिन हो जाए तो उसके बाद आप उसे अंदर रख सकते हैं। उसके बाद मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी किस दिन उठानी चाहिए, नौमी को उठानी चाहिए या 10वीं को उठानी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर अष्टमी को कर रहे हैं तो कब उठाए, नौमी को अगर आप कर रहे हैं कन्या पूजन तो चौकी कब उठाए। चलिए बात आ रही है, हम पहले इसकी बात कर रहे हैं। अब उसके बाद आपने ये सारी चीज निकाल ली। कलश के ऊपर जो नारियल है, अगर घर का कोई पुरुष भाई उठा रहा है तो उसे उठा करके, घर में किसी महिला के अगर बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, या लड़का नहीं है, कोई भी परेशानी है, आप वो नारियल को उठा करके उसकी गोद में डाल दें। अगर आप कर रही हैं पूजा, उठा रही हैं सामान, तो आप उनकी गोद में डाल दें। अगर आप खुद लेना चाहती हैं तो अपने पति से, या फिर घर का जो भी पुरुष भाई है वो अपनी माँ के पत्नी, बहन, कोई भी है उनकी झोली में आप डाल दें, और उस वो नारियल को लेकर के अपने माथे पे लगाएं और उसे ले जा करके फिर आप रख दें। जिस स्त्री के संतान नहीं है वो अपने मंदिर में या फिर अपने वहां पर रखें जहां पर वो आसानी से उसको देख सके। घर के मंदिर में रख दे तो सबसे अच्छी बात है। एक बात और बताऊं, कई लोग ना सूखा नारियल रखते हैं और कई लोग पानी वाला नारियल रखते हैं। अगर सूखा नारियल है तो वो आप उसे मंदिर में रखें और उसकी आप पूजा कर सकते हैं।
अगर पानी वाला नारियल है तो उसे आप विसर्जित कर सकते हैं, या मंदिर, माता रानी के मंदिर में भी आप उसे चढ़ा के आ सकती हैं, या फिर घर में ही रहने दे, जैसा आपका मन हो उसे रख सकती हैं। मंदिर पास में नहीं है, आपके घर में ही रखने दे, क्योंकि आपने 9 दिन तक पूजा की है तो उस नारियल में लक्ष्मी का वास हो जाता है, तो उसे आप ऐसे ही किसी को ना दे दें, आप उसे रखें। प्रसाद लगा के खा लें। एक चीज का ध्यान रखें, अगर आपके घर में आपके बड़ों बुजुर्ग ने उसे पधार करके उसका प्रसाद लगाया है और खाया है, तो आप भी वही नियम अपनाएं। अलग से बिल्कुल भी नियम ना अपनाएं, क्योंकि देख सुन के वो नियम नहीं अपनाना चाहिए। जैसे कईयों के यहाँ पर अष्टमी को पूजा की जाती है, अष्टमी को कन्या मतलब बुला करके उन्हें जिमाया जाता है, तो आप अष्टमी को ही कीजिए। अगर आपके घर में नौमी की कढ़ाई होती है तो आप नौमी को कन्या को बुला करके प्रसाद करें। ऐसे नहीं कि आपके घर में अष्टमी हो रही है, आप कहीं से देख सुन के कि 9 दिन की पूजा करनी है तो आपने 9 दिन की पूजा कर दी, तो वो क्या होता है, हमारी जो प्रथा होती है, जो हमारे घर की कुल देवी होती है, तो वो वहां पर फिर दिक्कतें हो जाती हैं। ये बात कोई नहीं बताता है, क्योंकि ये सब बातें घरेलू बातें होती है। ये हमारे घरों में जो प्रथा चलती आई है उसे हमने उसी ही तरीके से अपनानी चाहिए। जैसे आपके घर में नारियल को बधार करके प्रसाद के रूप में लिया जाता है, तो आप वैसे ही करें। अगर आपके घर में ऐसा नहीं होता है तो आप उसे उठा करके रख सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है। किसी की भी रिवाज को देख के सुन के हमें नहीं अपनाना चाहिए। आजकल तो देखिए यूट्यूब का ज़माना है, हम जैसे देखते हैं सोचते हैं कि हमारे पास धन आ जाएगा, हमारे पास ऐसे आ जाएगा, तो फिर वो वैसे करने लग जाते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब मैंने आपको बता दिया कि अगर आप घर में अगर रखना चाहते हैं तो आप किसी भी औरत के हाथ में आप दे दीजिए, और फिर वो जो है अपने पास नारियल को झोली में सिर में लगा करके रख ले। फिर बाद में वो जैसा करना चाहे वैसे कर सकती है। पूजा करना चाहे पूजा कर सकती है, रखना चाहे रख सकती है। ठीक है। अब बात आती है कि हम जो चुन्नी है उसका क्या करें। माता की जो चुनरी है माता पे लगी रहने दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छी लगेंगी, सुंदर लगेंगी माता। और अगर पुरानी चुन्नी होगी है क्या करें, उसे आप अपने घर के दरवाजे पे बांध दीजिए, अपने वाहन पे बांध दीजिए, और ऐसे वैसे इधर उधर ना फेंकिए। और उसके बाद जो आपने प्रसाद चढ़ाया है उसमें से प्रसाद आप खुद ग्रहण कर सकते हैं। जो माता को ऊपर डेली चढ़ाया है वो प्रसाद बहुत पावरफुल हो गया है, क्योंकि आपने 9 दिन तक उसकी पूजा की है। जो चीज खराब होने वाली है उसे आप विसर्जित कर दीजिए, जो चीज रखने वाली है उसे आप रख दीजिए। जैसे फूल है, पत्ते हैं, है ना, इनको आप विसर्जित कर दीजिए। और अगर आपने लोटा पीतल का, तांबे का ऐसा कुछ रखा है तो उसे तो आप उठा करके फिर मांज करके फिर से आप इस्तेमाल कर सकती है। अगर आपने मिट्टी का रखा है तो फिर उसे विसर्जित कर दीजिए, या फिर आप अपने घर में उसे दही जमाने में, उसे पानी के रूप में, मतलब आप उसको ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसे फिर से कलश स्थापना में यूज में नहीं लेते हैं, क्योंकि मिट्टी का बर्तन एक बार ही यूज में लिया जाता है, हर बार नहीं। अब बात आती है ज्वारे का क्या करें। देखिए, ज्वारे का आपको पहले 9 जो धागे होते हैं, जो माता के ज्वारे होते हैं, उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीस आपको निकाल लेने हैं धागे के, ज्वारे के, और उसे माता के चरणों में लगा दीजिए, चढ़ा दीजिए। और उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है माता से, हे माता, हे माँ दुर्गे, हे मेरी माँ अंबिके, जैसे ये हरे भरे ज्वारे उगे हैं वैसे मेरे घर में भी आप हरा भरा ही रखना, और कोई संकट ना आए, ऐसे हमारे ऊपर कृपा करना, बस। और थोड़े से ज्वारे आप अपने जहाँ धन रखते हैं वहां पर रख दीजिए, या फिर मंदिर में रख लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे रख लीजिए। बाकी जो ज्वारे हैं उसे आप जल प्रवाह कर सकते हैं, नहीं तो पीपल के नीचे रख के आ सकते हैं, नहीं तो आप अपने गमले में ही मिट्टी के अंदर रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्योंकि कई जगह पर ये चीजें नहीं होती तो वो वहीं पर ही अपने ही गमले में रख लेते हैं। फिर जब तक ये ज्वारे चलते हैं तब तक चल लेते हैं, उसके बाद वो अपने आप जैसे होना चाहे हो जाते हैं, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है।
मन में शंका नहीं करनी है किसी भी बात के ऊपर। जैसे सीधे भाव से आपको पूजा करनी आती है वैसे ही करनी चाहिए। मैं देखती हूँ आजकल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमने ये देखा है तो हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमने ऐसे किया था, ये करें कि ना करें। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, जैसे आपके घर में पूजा होती है या फिर जैसा आप भाव से पूजा कर रहे हैं, एकदम सिंपल तरीके से पूजा कर रहे हैं, वैसे ही आप करें और वैसे ही नियम को आप अपनाएं। तो ऐसे ही ज्वारे अगर आपके यहाँ पर घर में कहीं मिट्टी है तो वहां रख लीजिए। मन में ये ना करें कि हम क्या करें, नदी नहीं है नदी में प्रवाहित करें, ऐसे नहीं करना है। जैसे आपके घर में सुलभ हो वैसे कर लें। हर चीज जो मैंने तो बता दिया। अब बात आती है जिन्होंने अखंड दीपक रखा है, उसको कैसे करें। अखंड दीपक को आप कतई ना हलाएं, ना ही अखंड दीपक को आप उसे हाथ से कोई हवा दे करके उसे ऐसे करें। जितना भी उसके अंदर घी है वो अपने आप जब तक जले तब तक जलाएं। अपने आप जब वो अपने आप दीपक अपने आप हो जाए, है ना, तब उसके बाद आप उसे उठा सकते हैं। लेकिन अपने आप हवा दे करके बत्ती को नहीं बुझानी चाहिए, ना ही कुछ करना चाहिए। चाहे वो जब तक जले, 1 दिन 2 दिन, दसवीं एकादशी, जब तक जलना चाहे वो जले और उसके बाद आप उठा सकते हैं जब वो दीपक अपने आप हो जाए। माता की फोटो कैसे उठाना है, बस अपनी फोटो को जय माँ अम्बे जय जगदम्बे कहते हुए आप फोटो को मंदिर में उठा करके रख दे, या फिर मंदिर में ही आपने किया है तो कोई बात नहीं, वही रहने दे, थोड़ा सा हिला दीजिए बस माता को। अगर आपने चौकी रखी है तो उसे आप बस सा हिला दीजिए बस। अब क्या करना है, जो कपड़ा बिछाया उसका क्या करें। उसका कुछ नहीं करना है, आप डेली जो मंदिर में यूज में लेते हैं आप उसे यूज में ले सकते हैं। आपका मन नहीं मानता है हम तो ऐसे नहीं करेंगे, मंदिर में दान दे के आना है तो मंदिर में दान दे दीजिए। पंडित जी को दान देना है आप पंडित जी को दान दे सकते हैं। और नहीं तो जैसे हमारे घरों में किया जाता था वो तो ऐसे ही था कि मंदिर में ही आप अपने घर के मंदिर में बिछाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। अब बात आती है कि हम जो सुहाग हमने सामग्री चढ़ाई है उसका क्या करें। देख ले, सुहाग सामग्री आपने चढ़ाई है, आप अगर खुद इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप खुद इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर ब्राह्मणी को किसी को दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाकर के मंदिर में भी अर्पण आप कर सकते हैं। हो सके तो आपने 9 दिन उसकी पूजा की है, आपने बिंदी चूड़ी सब जो रखी है अगर आप खुद इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है। ये चीजें ना हमारी कुछ गुप्त बातें हैं जो हर कोई नहीं बताता है, ना ही किसी को पता है। ज्यादातर हम लोग वही पीछे पीछे भागते रहते हैं, जैसे देखते हैं कि अरे बढ़ चढ़ के जैसे बताते हैं ना कोई लोग, तो हम उसका फिर वही इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ऐसे नहीं करना है। जो चीज घर में रखी है हमने 9 दिन तक पूजा के लिए हम उसको खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जो है सुहाग में बढ़ोतरी होती है। सुहाग के ऊपर संकट आता है उसमें कटौती होती है। संकट नहीं आता है, हमारे ऊपर कुछ संकट आने वाला होता है वो टल जाता है। तो आपको ऐसे करना है और आपकी मन की मर्जी है, मैंने आपको बता दिया, जैसा करना चाहे आप ऐसे कर सकते हैं। अब कोई भी चीज नहीं रही है, मैंने आपको सारा बता दिया, फोटो का बता दिया। अच्छा, अगर आपने मिट्टी की ली है तो क्या करें। आप मिट्टी की ली है तो आपने फिर उसे विसर्जित विसर्जित करते हैं तो आप विसर्जित कर दीजिए। अगर कहीं मंदिर में रख के आते हैं तो वहां रख दीजिए, नहीं तो आप घर में रखें। फिर हर साल जो है आप अगर नहीं लेते हैं तो फिर आप उसे 6 महीना रखने के बाद उसे फिर विसर्जित कर दीजिए, फिर नहीं ले आइए अगर आपके यहाँ पर ऐसा होता है। नहीं तो मैं तो ऐसे कहूंगी कि एक ही रखिए और उसको बार बार पूजा कीजिए। जब आप हर 6 महीने में एक बार आप उनकी पूजा करते हैं तो आपको ज्यादा फल मिलता है। क्योंकि हम जब एक ही मूर्ति की पूजा करते हैं तो वो हमारे ऊपर अनुकंपा बरसाने लगती है। अ, ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। आपके पास धातु की मूर्ति है तो उन्हें भी आप जो है रख दीजिए उठा करके, जैसे आप डेली मंदिर में पूजा करते हैं फिर आप उनकी पूजा कर लीजिए। जब आप माता की फोटो को मूर्ति को किसी को भी उठा रहे हैं ना तो आप तब मंत्र बोलते हुए उठाइए। सर्व मंगली मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस तरह से आपको मंत्र बोलते हुए उठाना है।
एक एक चीजें बता दी। अब चौकी को हिलाना है और उसके बाद चौकी जहां रखते हैं आप रख दीजिए, बस जैसे आप करते हैं वैसे कर लीजिए। अब बात आती है कि हम कब उठाएं चौकी को, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है और जानना भी बहुत जरूरी है। कभी भी बगैर सोचे समझे चौकी को ना हिलाएं। जैसे आपने अष्टमी को कढ़ाई करी है तो आप अष्टमी को चौकी बिल्कुल भी ना हिलाएं। कई लोग कन्या जिमाते हैं उसके बाद सब चीजें हटा हुटू के बस फटाफट वहां से सफाई सुफाई कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है। अगर आपने अष्टमी की कढ़ाई करी है तो नौमी के दिन आपको उठानी है, और अगर नौमी को कढ़ाई करी है, कन्या अपनी नौमी को जिमाई है, तो आपको दसवीं को आपको जो है चौकी को हटाना होता है। ऐसे हमारे घरों में किया जाता है, शास्त्र में भी यही विधान है। अगर आपके यहाँ पर जैसे नौमी में कई लोग ऐसे हैं कि कन्या जिमा दिया, अब हमें शाम तक कुछ भी नहीं करना है, हमें तो हटाना ही है, नहीं तो बहम आ जाएगा, तो आप वैसे कर सकते हैं अगर आपके घर में ऐसे है तो। नहीं तो ज्यादातर जिस दिन हम कन्या जिमाते हैं उस दिन रखते हैं और उसके दूसरे दिन जो है उन्हें अपने अपने स्थान पर विदा करते हैं। अगर आपने पंडित जी को बुलाकर पूजा की है, सारी देवी देवताओं को आपने बुलाकर उन्हें बुलाया है, तो वो अपने आप वैसे इस हिसाब से आपको उठा देंगे, वो बता देंगे ऐसे ऐसे आपको ये सामान को सारा प्रवाहित करना है और सामान को आपको रखना है। बस जो भी आपने फल वगैरह चढ़ाए हैं वो आप खुद सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। आप चाहें कि हम पंडित जी को देना चाहें तो आप जाकर के पंडित जी को दे सकते हैं, किसी कन्या को देना चाहें तो आप कन्या को दे सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। वैसे खुद अगर खा लेते हैं तो भी प्रसाद रूप है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर आपने लौंग की माला चढ़ाई है या फिर कोई और चीज की माला चढ़ाई तो उसे आप उठा करके रख सकते हैं और घर की पूजा स्थान में रख लीजिए, फिर वो डेली पूजा होती रहती है तो भी जो है सौभाग्य की प्राप्ति होती है, ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया था। ये थी छोटी सी जानकारी। अगर फिर भी कुछ रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके आपको जवाब दूंगी। फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए